नमस्कार। आज मैं जिस विषय का विश्लेषण आपके समक्ष करने जा रही हूँ, वह विषय हम सब से समन्वित है। कामयाब जिंदगी के सूत्र। यह विचारधारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना भाग्य पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास करें में से निसरत है। इस विचारधारा के पक्ष में डॉक्टर निशंक जी ने कुछ सूत्र हमें प्रदत्त किए हैं। उन सूत्रों को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज विचारधारा का विषय है कामयाब जिंदगी के सूत्र, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स जी ने लिखा है। किसी के गुणों की प्रशंसा करने में समय न गंवाना, बल्कि उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करो। ये कामयाब जिंदगी का सूत्र कार्ल मार्क्स ने हमें दिया है। आप सबने अवश्य अनुभव किया होगा कि कई बार आपके आसपास के लोग बातचीत के दौरान ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपके चिंतन और आपके जीवन को देखने के नजरिए को भीतर तक प्रभावित कर देती है। अगर हम किताबी ज्ञान को छोड़ दें, केवल उन लोगों के दृष्टिकोण से जीवन जीने का प्रयास करें, तो अपने क्षेत्र में हम अवश्य सफल होंगे। हमें अपनी मंजिल बहुत आसान लगेगी। एक बार प्रयास करके देखिए। आप बहुत से अवसरों पर, समारोहों पर, सम्मेलनों पर और कार्यक्रमों में जाते होंगे। वहां आप लोगों से भी मिलते होंगे। जब आप लोगों से मिलिए तो उनसे पूछिए कि आपने अमुक सफलता कैसे प्राप्त की। नए व्यक्ति कैसे अधिक सफल होते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन जीने के बारे में हर व्यक्ति आपको एक मंत्र देगा। जो भी काम करो उसमें डूबकर आगे बढ़ो। परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने भाग्य पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास करें। ये विचारधारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रदत्त है। उन्होंने कामयाब जिंदगी के कुछ सूत्र हमारे साथ साझा करने चाहे हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिम्मेदारी एक ताकत है, ना कि बोझ। जिंदगी में सिर्फ इच्छाएं ना पालें, लक्ष्य भी बनाएं। हमें केवल इच्छाओं के आसपास अपनी जिंदगी को बिताना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। अपनी जिंदगी को बोझ नहीं बनाना। जिंदगी के कामों को करके एक ताकत हम लोगों ने हासिल करनी है। सोचो, जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। आप अक्सर लोगों से यह सुनते हैं कि मुझे इस बात की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये पाना है। ज्यादातर लोग अतीत में जीते हैं, कुछ भविष्य में जीते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में जीते हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए खास है। अगर हम इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लें तो संतुष्टि का भाव अपने आप ही हमारी जिंदगी में सदैव फैलाव कर लेगा। हमारे पास 3 अहम चीजें हैं दोस्तों, जो कि हमें ईश्वर ने दी हैं। एक है शरीर, दूसरा सोच और तीसरा वक्त। अगर हम शरीर, वक्त और सोच
इन तीनों की त्रिवेणी को अपने जीवन में प्रवहमान कर लें तो हमें कामयाब जिंदगी का सूत्र मिल सकता है। हम सफलता के मायने समझ सकते हैं। खुश रहना भी एक आदत है, लगन से मेहनत करना भी एक आदत है। अगर हम खुश रहना, मेहनत करना, इन सब को एक आदत के रूप में अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम अवश्यमेव कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। कामयाबी के 3 नियम माने जाते हैं दोस्तों। एक है कठोर परिश्रम, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा है आत्मविकास। जब हम अपनी जिंदगी में परिश्रम करते हैं तो परिश्रम के बल पर हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास की कमी है तब भी हम सफलता से पीछे छूट जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हम एक बड़े हॉल में भाषण दे रहे हैं और हमें लोगों के तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। हम जो बोलेंगे उस बात को, उस विचारधारा को सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं तो कल्पना से हमें अवश्यमेव कामयाबी मिलती है। अगर हम किसी कार्य को संपन्न करने से पहले अपने मन में भय, शंका और भ्रम की भावना को भर लेते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, तो दोस्तों वो काम हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। आत्मविकास, ये भी कामयाबी का तीसरा नियम है। जब तक हम अपनी आत्मा से विकास की ओर उन्मुख नहीं होते तब तक सफलता के पीछे हम भाग नहीं सकते। सफलता हमें पीछे छोड़ देती है। तो इसलिए कामयाबी के इन 3 नियमों को हमें अपने जीवन में ढालना है, जिसे हम कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास और आत्म विकास का नाम देते हैं। कोई भी काम सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए कीजिए कि हमें जिंदगी में सिर्फ काम चलाना है। हम काम चलाने के लिए यहाँ नहीं आए। हमें अपनी जिंदगी को विकास की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ाना है। अगर आप पूरी जिंदगी के लिए खुशी चाहते हैं तो आप सबको अपने काम से प्यार करना होगा। अगर काम के प्रति हमें प्यार की भावना समृद्ध हो जाती है तो कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रहता। उस काम को पूरे किए बिना हम सांस ही नहीं लेते, हमें चैन ही नहीं मिलता कि हमारा ये काम अधूरा है। तो काम करने का संकल्प, निष्ठा, निश्चय ये अवश्यमेव हमारी मन के अंदर से निसृत होना चाहिए। तो अपने काम से प्यार करना सीखें। असफलता वह अवसर है जब आप अधिक समझदारी से दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। अक्सर बुद्धिमानों ने यही कहा है कि असफलता ही सफलता का मार्गदर्शन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने भी यही कहा है कि हमें सफल लोगों की कहानियां सुनने की बजाय जो जिंदगी में असफल हुए हैं उन लोगों की कहानियों का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब हम असफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी मानसिकता बदलती है, हमारी प्रतिबद्धता बनती है। तो असफलता ही सफलता का मार्गदर्शन करवाती है, ऐसा बुद्धिमानों की विचारधारा है। डॉक्टर निशंक ने लिखा है कि कोल्लू का बैल सारा दिन घूमता रहता है
लेकिन रहता वहीं का वहीं है। हमें ऐसे परिदृश्यों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि पढ़े लिखे होने से कहीं बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। अक्सर हमने बहुत से पढ़े लिखों से बातचीत की, संवाद कायम किया, तो उनमें इतना आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। शब्द वही हैं, लेकिन शब्दों के हेर फेर से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि पढ़ा लिखा होने से कहीं अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। हमें उम्र भर अपनी भावनाओं का प्रगटीकरण करने के लिए पढ़ना और लिखना, ये हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को डॉक्टर निशंक जी ने भी स्वीकार किया है। फिर आगे डॉक्टर निशंक कहते हैं कि दलदल में रहोगे तो तैरना नहीं सीखोगे। इस सांकेतिक अभिव्यक्ति से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि इस संसार में रहते हुए अगर हमें जीवन मूल्यों की पहचान नहीं होगी, अगर हम समाज को समृद्धि की ओर नहीं ले जाएंगे, अपने देश को उन्नति की ओर ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रण नहीं रखेंगे, संकल्प, निष्ठा, निश्चय आदि का पालन नहीं करेंगे, तो हम तैरना भी नहीं सीखेंगे। सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने कामयाब जिंदगी का सूत्र दलदल से निकलकर तैरने की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति में शामिल करने की कोशिश की है। डॉक्टर निशंक कहते हैं कि एक ख्वाहिश है मेरी, ऊंची उड़ान, हल्की बारिश और बहुत सारी बातें। तो ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में हमें खेद नहीं रहे कि हमने कोशिश नहीं की। कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपनी ख्वाहिश को हमेशा जिंदा रखिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उस कोशिश के कारण आपको भविष्य में कभी खेद नहीं रहेगा कि मैंने अपने सामर्थ्य का प्रकाशन नहीं किया था। तो डॉक्टर निशंक का मानना है कि सीधी बातचीत और दोस्ती बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप अपनी दोस्ती को लंबाएमान करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, तो सीधी बातचीत कीजिए। जब हम सीधी बातचीत नहीं करते तो हमारी दोस्ती में बहुत बार दरार आ जाती है। तो दोस्ती का एक बहुत बड़ा लक्षण है जो कि हमें कामयाबी की सीढ़ी की ओर ले जाता है, सीधी बातचीत। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशों के राष्ट्रपतियों से सीधी बात करके अपनी जिंदगी की कामयाबी को हमारे सामने प्रमाणित किया। तो इन कामयाब जिंदगी के सूत्र जो कि डॉक्टर निशंक जी के द्वारा प्रदत्त हैं, हमें अपने जीवन में इन्हें शामिल करना चाहिए। हमें हर दिन की शुरुआत सुखद, संतुष्ट और सुखी नजरिए से की जानी चाहिए। अगर हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण सुखद होगा, संतुष्ट होगा, हमें सुखी वातावरण, सुखी माहौल में ले जाने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों आप पाएंगे कि आपका हर दिन सफल और सुखद होगा। हम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए डॉक्टर निशंक जी के द्वारा प्रदत्त कामयाब जिंदगी के सूत्र, इनको अपनाने की कोशिश करेंगे और इन सूत्रों के माध्यम से हमारी जिंदगी सुखद और सफल बन सकती है और सफलता के मुकाम पर चढ़कर हम अपनी जिंदगी को और अधिक कामयाब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।